बुझा हुआ मुनि धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया। उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण। शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, युग का या यूं कहे विश्व का इतिहास है कि सनातन सत्य के ऊपर ही बहुत बार सत्ता ने आक्रमण किया, किंतु अंततोगत्वा सत्ता को सत्य के आगे नम्रीभूत होना पड़ा और सत्य हमेशा विजय लीला को धारण करता आया है। सत्य को हमेशा संघर्ष करना पड़ा है। स्वयं को सिद्ध करने के लिए सत्य को हमेशा अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है, किंतु किसी भी परीक्षा से गुजरने के बाद वह चाहे सत्व परीक्षा हो या अग्नि परीक्षा हो या धर्म परीक्षा हो या किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, सत्यमेव जयते, यह भारत का जो ब्रीद वाक्य है, घोष वाक्य है, यह वास्तव में सार्थ है। क्योंकि उस घोष वाक्य का अर्थ है सत्यम एव जयते, सत्य ही जीतता है। शब्दशः अर्थ लिया जाए तो क्या अर्थ हो गया? सत्यम एव जयते, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। सत्य को अनेकों बार आक्रमण को झेलना पड़ता है, सत्य को अनेकों बार पैरों तले रौंदने का प्रयास किया जाता है, किंतु सत्य हमेशा शिखर पर विराजमान हो जाता है। यही सत्य की शाश्वत सत्ता है। ईस्वी सन 1947 में जिस साल भारत स्वतंत्र हुआ, उसी साल बंबई सरकार के द्वारा हरिजन मंदिर प्रवेश अधिकार कानून के तहत जैन समाज को, जैन संस्कृति को, जैन संघ को, जैन इतिहास को, जैन स्थापत्य को, जैन मंदिर और तीर्थ क्षेत्रों को हिंदू धर्म में समावेश करने का एक जाल रचा गया, षड्यंत्र रचा गया। इसकी चर्चा विगत 2-3 दिनों से अपन कर रहे हैं। और उसमें आचार्य महाराज ने 1947 में बने हुए इस कानून का जब उनको पता चला तो 6 अगस्त 1948 को जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा, अन्न आहार ग्रहण नहीं करूंगा, अन्न का सेवन नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा 6 अगस्त 1948 को फलटन चातुर्मास में ली। कहाँ पर ली? फलटन चातुर्मास। 4 अगस्त 1948 को हरिजन सेवा संघ के मंत्री ने सांगली और आसपास के परिसर में मंदिरों में जबरन उन लोगों को घुसाने का, जबरदस्ती से प्रवेश कराने का प्रयास किया। और ये बात फैलते फैलते जब आचार्य महाराज को फलटन में पता चली, तब 6 अगस्त 1948 को फलटन चातुर्मास के अनुष्ठान में उन्होंने अन्न का त्याग, जब तक कानून की वापसी नहीं होती तब तक जिनेंद्र भगवान के साक्षी से उन्होंने अन्न त्याग का संकल्प ले लिया। संघर्ष प्रारंभ हुआ, सर्वत्र क्षोभ बढ़ता गया, जैन समाज सर्वत्र उद्वेलित हो गया, क्योंकि जैन समाज के आराध्य देव पूज्यपाद आचार्य शांति सागर जी महाराज ने इस प्रकार का संकल्प लिया। ये सुन करके हजारों नर नारियों ने नमोकार मंत्र के जाप पे, जिनेंद्र भगवान की आराधना और अनेक प्रकार के व्रत संयम संकल्पों को ग्रहण किया। आचार्य महाराज के जो शिष्य मंडली थे, मुनिजन, आरिका, शुल्लक, ऐलक आदि लोगों ने भी
अपने अपने सामर्थ्य अनुसार व्रत संयम को धारण किया, धर्मानुष्ठान, जिनेंद्र देव की आराधना आदि कार्यों को बहुत अंतरंग के साथ प्रारंभ कर दिया। कोर्ट में पेशी चालू हो गई। लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, जैन समाज के बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों ने इसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास किया और उसके साथ साथ तलकचंद शाह नाम के जो वकील थे फलटन के, वे और सर सेठ हुकुमचंद जी सोनी, भागचंद जी सोनी अजमेर वाले, ऐसे प्रतिष्ठित लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए और ब्रह्मचारी विद्वत वरेण्य श्री सुमेरुचंद दिवाकर जी आदि प्रतिष्ठित लोगों ने सरकार के साथ संपर्क करने का प्रयास किया और तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से भी संपर्क किया गया। तब उन्होंने आचार्य महाराज से हमारा प्रणाम कहिए और यह कानून वापस लेने के लिए प्रयास सरकारी स्तर पर किया जाएगा, लेकिन जब तक वह कार्य नहीं होता है तब तक अन्न त्याग का संकल्प ना करें, आप आहार ग्रहण करें और हमारा नमोस्तु भी उनको प्रदान करिए, उनके चरणों में निवेदित करें। इस प्रकार की विनती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इन्होंने भी की। उसके उपरांत मुंबई सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री मोरारजी देसाई, जो आगे चल करके भारत के प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने भी आचार्य महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित किया था और उनको परोक्ष रूप से प्रार्थना करी थी कि आप अन्न का ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम योग्य कार्य कर सके और जैन समाज के अस्तित्व की सुरक्षा के बारे में निष्पक्ष रूप से कार्य करते हुए जैन समाज को न्याय दिला सके। इस प्रकार सभी लोगों का, सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो अत्यंत निस्वार्थी राजनेता लोग थे, उन्होंने भी जैन समाज की संवेदनाओं को समझने का प्रयास किया। उसी समय पंडित सुमेरुचंद जी दिवाकर आदि लोगों ने दिल्ली में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन आदि लोगों से संपर्क करके चीज उनके सामने रखी, प्रसंग उनके सामने प्रस्तुत किया। तब पुरुषोत्तम दास टंडन, राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा कि मंदिर कोई क्लब नहीं है या खेल का मैदान नहीं है। जो चाहे बिना मंजूरी के मंदिर में जबरन प्रवेश करके उस मंदिर से संबंधित अनुयायियों को, उस मंदिर से संबंधित उपासकों की श्रद्धा को ठेस पहुंचाए, ऐसा अधिकार विश्व में किसी को भी नहीं हो सकता है। ऐसी बातें बड़े बड़े लोगों ने भी अंतःकरण पूर्वक कही। सभी ने आचार्य महाराज को आग्रह किया कि आप आहार ग्रहण करें, लेकिन आचार्य महाराज अपने संकल्प में दृढ़ थे। आगे 1949 का चातुर्मास फिर से एक बार कौलाना में हो गया। कहाँ कौलाना? नासिक जिले में जो मनमाड़ तहसील है, तालुका, मनमाड़ तालुका, वहाँ पर जो कौलाना शहर है, नगर है, वहाँ पर 1946 का चातुर्मास हो चुका था। अब 1949 का चातुर्मास भी आचार्य महाराज ने वहाँ किया। उस चातुर्मास में अशक्तपना के कारण, शारीरिक दुर्बलता के कारण उनको बहुत कष्ट हुए, लेकिन लिए गए संकल्प में उन्होंने किसी प्रकार की शिथिलता लाए बिना अपने भीष्म प्रतिज्ञा को निर्वहन करने का पूर्ण रूप से प्रयत्न किया। उसमें वे सफल भी रहे। 1950 का चातुर्मास चल रहा था। 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष को, भारत देश को, भारत राष्ट्र को अपना स्वयं का संविधान प्राप्त हो गया। इसलिए अपन 26 जनवरी को प्रजासत्ताक दिवस या गणतंत्र दिवस या प्रजातंत्र दिवस, लोकशाही का दिन, लोकतंत्र का दिन, डेमोक्रेसी डे ऐसा भी कहा जाता है उस दिन को। भारत को संवैधानिक स्वयं का अधिकार, स्वयं का संविधान प्राप्त हुआ उसी दिन। इसके तहत निरंतर जैन समाज प्रयत्न कर रहा था कि संविधान में जो लिखा गया है, संविधान के नियम क्रमांक 25, उसके उपनियम 2B में और 26 और 29 में प्रत्येक धर्म को उनके परंपराओं का, रीति रिवाजों का, उनकी धार्मिक मान्यताओं का अपने अपने प्राचीन इतिहास के और धर्मशास्त्र के अनुसार पालन करने का पूर्णतः अधिकार है। ये संवैधानिक आधार से जैन समाज अपने इस अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए प्रयास कर रहा था। लेकिन आगे उस साल 1950 में आचार्य महाराज का चातुर्मास सिद्ध क्षेत्र गजपंता में चल रहा था और चातुर्मास के समाप्ति के दौरान, समाप्ति होने के बाद 28 नवंबर 1950 को एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में घटित होती है। सोलापुर के जो कलेक्टर थे, जिलाधिकारी थे, उन्होंने जबरदस्ती से सोलापुर जिले में आने वाले अकलूज नगर में रात्रि के 8 बजे मंदिर के तालों को तोड़ करके
हरिजनों को, चमारों को, मेहतरों को, उन जाति के लोगों को जबरदस्ती से मंदिर के ताले तोड़ करके प्रवेश कराया। और जो लोग जैन बंधु उन लोगों को रोकने के लिए वहां पर द्वार पर खड़े थे, तो कलेक्टर ने उन सभी को गिरफ्तार करवाया, जेल भिजवाया। उस घटना से जैन समाज आंदोलित हो गया, क्षुब्ध हो गया, सर्वत्र सनसनी फैल गई। और फिर उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट में केस चालू हुआ। और मुंबई हाई कोर्ट में जब केस चालू हो गया, केस चालू होते समय मुंबई हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे एम.सी. छगला। कौन? एम.सी. छगला नाम के मुख्य न्यायाधीश मुंबई हाई कोर्ट के थे। और उपमुख्य न्यायाधीश थे गजेंद्र गढ़कर। इन दोनों के खंडपीठ में जब कार्य चल रहा था, यह केस चल रहा था, तो जैन समाज का पक्ष रखने का कार्य उस समय पाटना, जो बिहार की एक मुख्य नगरी है, उस पटना के एक प्रसिद्ध अधिवक्ता अर्थात वकील P.R. दास, जो बहुत बड़े वकील थे, उतने कार्यमग्न रहते थे कि उनकी वकालत प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ था, बड़ा कठिन था। तो कलकत्ता के सेठ गजराज गंगवाल ने उनको मनाया, उनको समझाया, जैन समाज के ऐसे संकट से अवगत कराया, तो उन्होंने उस केस को स्वीकार किया। और मुंबई हाई कोर्ट में उन्होंने जैन समाज का पक्ष रखने का अपना कार्य, अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करके उन्होंने उस केस में जैन समाज की बाजू रखी। न्यायमूर्ति छगला और गजेंद्र गढ़कर के सामने उन्होंने जैन समाज की बाजू रखी। न्यायमूर्तियों ने जैन समाज का भी पक्ष सुना। और सरकारी वकील थे एडवोकेट जनरल अमीन, उनका भी पक्ष सुना। जब दोनों पक्षों की बात सुनकर के जो बंबई सरकार के द्वारा हरिजन मंदिर प्रवेशाधिकार कानून लाया गया है, वह हरिजनों के उद्धार के हिसाब से भले ही किया गया हो, लेकिन उस कानून के आधार से बहुत सारे राजनेता लोग अपने राजनीतिक करियर के लिए उस कानून का उपयोग करके जबरन जैन मंदिरों को, जैन संस्कृति को और जैन समाज को हिंदू समाज के अंतर्गत उसको विलीन करके जैन समाज के अस्तित्व को समाप्त करके, जैन समाज की स्वतंत्रता को समाप्त करके, उनको हिंदुओं में ही समाविष्ट करके सभी के लिए जैन मंदिरों को खोल देना चाहते थे। लेकिन न्यायमूर्तियों ने जैन समाज का पक्ष सुन करके न्याय दिया, निर्णय किया। अभी तक अपन सुनते आए हैं, क्या सुनते आए हैं? कानून अंधा होता है और बहुत बार वह सत्य होता है। किंतु कोर्ट में यदि देखा जाए कि जो कोर्ट में, न्यायालय में न्याय देवता की एक मूर्ति रखी होती है, आप लोगों ने देखा होगा। हम कभी कोर्ट गए नहीं, लेकिन उसके फोटोज वगैरह देखे हैं। उस न्याय देवता की आंखों पर एक पट्टी बांधी रहती है। क्यों? क्योंकि अपनी आंखों से अपनों को देख करके वो अन्यायकारी पक्ष को भी न्याय का पक्ष मान करके और न्यायोचित पक्ष को अन्याय का निर्णय दे करके किसी के ऊपर भी अन्याय ना करे, इसलिए उस न्याय देवता की आंखों पर पट्टी बांधी रहती है। और जब कानून अंधा होता है, लेकिन न्याय देवता ने सचमुच जैन समाज के पक्ष में न्याय देने का विचार किया, लेकिन उसके पहले 14 जुलाई को आचार्य महाराज, 14 जुलाई 1951 के चातुर्मास में आचार्य महाराज बारामती में विराजमान थे। सुन रहे ध्यान से? आचार्य महाराज का 1951 का चातुर्मास धर्मनगरी बारामती में हुआ। और उस समय 14 जुलाई की रात्रि में आचार्य शांति सागर जी महाराज को एक सपना आया। देखिए, आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कितना बलिदान, कितना योगदान इस संस्कृति के लिए दिया है। तो रात्रि में, 14 जुलाई की रात्रि में 1951 के चातुर्मास में आचार्य महाराज को एक सपना आया कि उनकी ओर एक मरा हुआ शव आ रहा है, एक मृत शरीर उनकी ओर आ रहा है सपने में। सुन रहे? आचार्य शांति सागर जी महाराज की ओर सपने में एक मृत शरीर उनकी ओर आ रहा है। और फिर वो शरीर एक जगह पर रुकने के बाद बहुत से लोगों ने उस शरीर के ऊपर ईंधन वगैरह डाल करके उस शरीर को जला दिया। लेकिन बहुत से लोगों ने जलाने के बाद भी वह शरीर पूर्ण नहीं जलता है। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने हाथ से एक लकड़ी जब उस शव के उस जलती हुई चिता में डाल दी, तो वह सारा का सारा मरा हुआ शरीर भस्मीभूत हो गया। और 14 जुलाई की रात्रि का यह सपना था।
और 24 जुलाई 1951 को अर्थात 10 दिन बाद मुंबई के उच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि यह हरिजन मंदिर प्रवेशाधिकार जो कानून है, हरिजनों के उद्धार की बात का तो हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन इस कायदे के आधार से उसकी ओट लेकर के उसको ढाल बना करके जैन समाज के स्वतंत्र अस्तित्व को नष्ट नहीं किया जा सकता। जैन समाज हिंदू नहीं है, जैन और हिंदू अलग अलग है। दोनों की धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक परंपराएं, धार्मिक विधि विधान और धार्मिक अनुष्ठान की पद्धतियाँ अलग अलग है। उनकी तात्विक मान्यताओं में मौलिक अंतर है, इसलिए जैन हिंदू हो नहीं सकते। अतः हम यह निर्णय देते हैं, हम अर्थात न्यायमूर्ति छगला के खंडपीठ ने यह निर्णय दिया कि यह कानून के आधार पर, इस कानून के आधार पर जैन समाज को हिंदू नहीं कहा जाएगा। जैन समाज, जैन संस्कृति, जैन मंदिर, जैन तीर्थ और जैन सिद्धांत स्वतंत्र रहेगा। इनके अस्तित्व को कोई भी आंच नहीं पहुंचा सकता, ऐसा निर्णय उन्होंने दे दिया। जब निर्णय दिया तो जैन समाज के प्रतिनिधियों को और सारे समाज को बड़ा आनंद हुआ। 24 जुलाई 1951 को यह निर्णय दिया गया, लेकिन निर्णय देते समय बीच में 15 मिनट की छुट्टी ली गई। तब मुंबई को बारामती से पहुंचे हुए एक जैन श्रावक ने सुमेरुचंद दिवाकर जी से एक बात कही कि आज क्या निर्णय होने वाला है, क्या पता। सुन रहे, ध्यान से सुन रहे। उस समय अभी निर्णय, अंतिम निर्णय आने वाला था, तब वहाँ पर 15 मिनट की छुट्टी ली गई और उस दौरान सभी लोग चिंतित बैठे थे कि निर्णय क्या आएगा, न्यायमूर्ति क्या निर्णय देंगे, जैन समाज के अस्तित्व का संरक्षण किस प्रकार होगा, इसका विचार करते बैठे थे। उसी समय बारामती से वहाँ पर पहुँचे हुए एक श्रावक ने सुमेरुचंद दिवाकर जी से कहा कि पिछले 3 दिनों से, कितने दिनों से? पिछले 3 दिनों से आचार्य महाराज ने अन्न का तो त्याग है ही उनका, लेकिन जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया, निर्जला उपवास है उनका। देखिए 51 साल चल रहा है, 1951 ईस्वी सन चल रहा है और 6 अगस्त 1948 को उन्होंने अन्न का त्याग किया था। आज 24 जुलाई 1951 का दिन आया है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने दिन में अन्न ग्रहण नहीं किया। और जब उनको पता था कि 24 जुलाई को अंतिम डेट है, निर्णय आज होने की संभावना है, तो उन्होंने 3 दिन तक किसी प्रकार का आहार, किसी प्रकार का अन्न अर्थात अनाज तो लेते ही नहीं थे, लेकिन जलाहार, फलाहार, दुग्धाहार कुछ भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया और निरंतर जिनेंद्र देव का स्मरण कर रहे, जाप्य कर रहे, किसी से कोई बात नहीं कर रहे, मात्र अपने आत्म साधना में तल्लीन है। जैन संस्कृति की रक्षा के लिए निरंतर धर्म अनुष्ठान कर रहे, धर्म आराधना कर रहे हैं। यह बात लोगों ने सुनी तो उनके भीतर एक ऊर्जा निर्माण हुई कि जब ऐसे महापुरुष धर्म रक्षा के लिए इतना बड़ा संकल्प लेकर के कटिबद्ध है, तो न्यायालय को भी यथोचित न्याय देना ही पड़ेगा। और हुआ भी ऐसा। 15 मिनट के बाद जब कोर्ट का कामकाज चालू हुआ तो न्यायमूर्ति छगला और गजेंद्र गढ़कर साहब ने वहाँ पर अपना अंतिम निर्णय सुनाया कि जैन संस्कृति और जैन मंदिरों को किसी भी प्रकार से और कोई भी हड़प नहीं सकता, वहाँ जाने का किसी को बिना परमिशन के अधिकार नहीं होगा। हाँ, यदि जैन समाज के लोग उनको आने जाने के, दर्शन करने की अनुमति देते हैं तो वहाँ जाया जा सकता है। ऐसा निर्णय कोर्ट ने दिया। लोग बहुत आनंदित हो गए। जब यह सब निर्णय हुआ 24 जुलाई 1951 को, बाकी के सभी लोग, जनप्रतिनिधि सुमेरुचंद दिवाकर आदि सभी लोग बारामती पहुंचते हैं। आचार्य महाराज के चरणों में पहुंचकर नमोस्तु करके यह समाचार उनके चरणों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? ध्यान से सुनना है कि आचार्य महाराज को उन्होंने प्रार्थना करी कि महाराज, आज यह निर्णय हो गया, आपकी साधना, आपका संकल्प, आपकी भीष्म प्रतिज्ञा आज फलीभूत हो गई है और आज हम सभी लोग आपके चरणों में एक याचना करना चाहते हैं। आचार्य महाराज बोले, कहो। तो उन सभी ने कहा कि महाराज, यदि कोई मजदूर अपने मालिक का काम करता है तो काम करने के बाद वह मजदूरी अर्थात वेतन चाहता है। हम लोगों ने आपकी आज्ञा के अनुसार यह कानून निरस्त होने तक यह काम किया है। हम आपके मजदूर हैं, हमने मजदूरी की है, हम भी आज वेतन चाहते हैं। वेतन अर्थात पगार, मराठी में पगार कहते हैं अपन।
हम पगार चाहते हैं, हम वेतन चाहते हैं, हम तनख्वाह चाहते हैं और आप हमें तनख्वाह प्रदान करें। और हमारा वेतन यही है कि आप शीघ्र ही अन्न ग्रहण करें, आहार यथोचित ग्रहण करें, क्योंकि आपका शरीर बहुत कमजोर हुआ है। अब आचार्य महाराज क्या करें? यदि मैं वहां पर होता तो चलो तुरंत तैयारी करो, मैं तैयारी बैठा हूं, राह देख रहा हूं, ऐसा कहता। लेकिन पूज्य आचार्य महाराज बोले नहीं, इतने गाफिल मत हो। कोर्ट ने सिर्फ ऐसा कहा है, लेकिन जब तक हाई कोर्ट की उस निर्णय पर मोहर नहीं लगती है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार को अपील करने की जब तक मुहलत समाप्त नहीं होती है, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। मतलब बंबई सरकार ने ये जो कानून बनाया है, हाई कोर्ट ने जब उसको निरस्त किया, उसको खंडित किया, उसको नष्ट कर दिया उसके अधिकार को, तो सरकार को अपने कानून को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की जो मुहलत है, जितने दिन की, मराठी में जिसको अपन मुहलत को मुदत कहते हैं, उतने दिन की जो मुहलत है वो समाप्त होने के बाद, अपील करने का कार्यकाल कालावधि समाप्त होने के बाद ही मैं आहार ग्रहण करूंगा। आगे जाकर कुछ ही दिनों में वो सब भी व्यवस्थित आचार्य महाराज की इच्छा अनुसार और न्यायोचित कार्य होने के बाद 16 अगस्त 1951 को रक्षाबंधन का दिन था। अपन इतिहास में देखते हैं, अकंपणाचार्य आदि 700 मुनिराजों के ऊपर बलि, नमुची, प्रहलाद, बृहस्पति आदि 4 दुष्ट मंत्रियों ने हस्तिनापुर में घोर उपसर्ग किया था और हफ्ते भर के प्राणांतिक उपसर्ग, प्राणघातक उपसर्ग के बाद विष्णु कुमार मुनिराज ने उस उपसर्ग का निवारण किया। उस उपसर्ग के निवारण के बाद इसी तिथि के निमित्त से श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन पूज्य आचार्य, श्रावण शुक्ला पौर्णिमा के दिन पूज्य आचार्य अकंपन स्वामी ने संघ सहित उस दिन आहार ग्रहण किया था। वे उस काल में हो गए। इस काल के अकंपणाचार्य यदि कोई है तो आचार्य शांति सागर जी महाराज है, जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए अपने प्राण भी दांव पर लगाए थे, प्राणों का बलिदान देने का दृढ़ संकल्प किया था। लेकिन उनकी महान साधना के कारण, लोकोत्तर त्याग के कारण सरकार को भी अपना कानून वापस लेना पड़ा। न्यायालय ने भी यथोचित न्याय दिया और उस दिन बारामती में बड़ा पंडाल लगा करके एक ही चौका लगाया गया, इस हिसाब से कि सारे नर नारियों को उस दिन इस महान पात्र को, इस श्रेष्ठ तपस्वी को, इस महान धर्माचार्य को, इस धर्म साम्राज्य की रक्षा करने वाले महान तपस्वी को आहार देने का भाग्य सभी को मिले। इसलिए एक ही चौका लगाया गया और उस दिन उसी चौके में पूज्य आचार्य महाराज का आहार हुआ। लेकिन जब आहार चल रहा था, आचार्य महाराज के चरित्र ग्रंथ में उस घटना का उल्लेख किया गया। जैसे अभी 11 अक्टूबर को अपन ने यहाँ पर समडोली में शताब्दी वर्ष महोत्सव के निमित्त से आचार्य महाराज के महानाट्य का आयोजन किया था समडोली हाई स्कूल में। उस नाट्य में, महानाट्य में जब आचार्य पदारोहण का दृश्य दिखाया जा रहा था, उस समय 4 बूंदे बारिश की आई थी। उसी प्रकार वास्तव में जब 16 अगस्त 1951 को आचार्य महाराज का आहार चल रहा था, उस समय भी मेघराज ने कुछ जल वर्षा करके हर्ष व्यक्त किया कि इस महामुनिराज के इस महान त्याग साधना के फलीभूतता में हम भी सहर्ष क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। इनकी साधना की अनुमोदना करने के लिए हम भी लालायित थे। आहार सानंद संपन्न हो गया। आचार्य महाराज की साधना और उनके साथ साथ भारतवर्ष के अनेक लोगों ने जो किया गया त्याग, व्रत, संयम और जाप्य अनुष्ठान, धर्म आराधना के फलस्वरूप ऐसा महान कार्य वहाँ पर संपन्न हुआ। इस निमित्त से हम यह तथ्य समझने का प्रयास करें कि संकट कितना भी बड़ा हो, क्या संकट कितना भी बड़ा हो, जिनेंद्र भगवान की आराधना से, वीतराग धर्म की उपासना से, पंच परमेष्ठियों की भक्ति से और अंतरंग से की गई उपासना के फल स्वरूप सारे बड़े से बड़े संकट पल भर में नष्ट होते हैं, हो सकते। श्रद्धा में शक्ति चाहिए, श्रद्धा अंतरंग से होनी चाहिए, कार्य निश्चित होता है। किसी विचारक ने एक जगह पर कहा है, पैरों में अगर जान हो तो मंजिल तुमसे दूर नहीं। क्या कहा? पैरों में अगर जान हो तो मंजिल तुमसे दूर नहीं, पंखों में अगर उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं।
मंदिर के शिखर पर लहराती ध्वजा ने गीत गाया कि भक्ति में अगर जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, भक्ति में अगर जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, भक्ति में इतनी शक्ति। अतः इस घटना को देख करके हम सभी लोग अपने अंतरंग में जिन शासन के प्रति, पंच परमेष्ठियों के प्रति, धर्म धर्मात्मा और धर्मायतनों के प्रति अपने कर्तव्य को, श्रद्धा भक्ति को अति दृढ़तर करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे हमारा भी उत्थान होगा, उद्धार होगा और साथ साथ संस्कृति की रक्षा भी होगी। फिर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जैन धर्म तो विश्व के प्रत्येक प्राणी मात्र में बैठी हुई छिपी हुई शक्ति रूप भगवत्ता को देखता है, स्वीकार करता है और प्रत्येक जीव भगवान बन जाए, इसलिए सभी को विश्व कल्याण का मार्ग बताने के लिए जिनेंद्र भगवान ने अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से रत्नत्रय धर्म का उपदेश दिया। फिर ऐसा होते हुए भी आचार्य शांति सागर जी महाराज ने हरिजन समाज को जैन मंदिरों में प्रवेश करने से क्यों रोका? जब भगवान के सवों शरण में मनुष्य गति के सभी जीव जो वहां पहुंच सकते हैं वे सभी जीव आ सकते हैं, यहां तक कि पशु गति के, तिर्यंच गति के जीव भी भगवान साक्षात भगवान के सवों शरण में आ सकते हैं, तो ये तो मनुष्य है। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने इन लोगों को मंदिर में आने से क्यों रोका? क्या आचार्य महाराज उनको हीन समझते थे? क्या जैन संस्कृति में भी अस्पृश्यता को मान्यता दी जाती है? नहीं, जैन लोगों ने किसी भी शूद्र नहीं माना है, किसी भी अस्पृश्य नहीं माना है, किंतु आचार्य महाराज ने इस कानून का निषेध इसलिए किया, उसका खंडन होने तक के लिए प्रतिज्ञा इसलिए ली क्योंकि उस कानून के आड़ में लोग धर्म नहीं करना चाहते थे, बल्कि किसी धर्म की स्वतंत्रता को नष्ट करना चाहते थे। मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश करके वे अपने आप को धर्मात्मा बनाने के लिए नहीं, बल्कि जैनों की सांस्कृतिक स्वतंत्रता को नष्ट करके मंदिरों को कब्जाना चाहते थे और अपना स्वार्थ साधना चाहते थे। इसलिए आचार्य महाराज ने उनके मंदिर प्रवेश का निषेध किया। हाँ, जैन पंचायत जो है, अर्थात जैन मंदिर के जो विश्वस्त सदस्य है, ट्रस्टी है, और जैन समाज की अनुमोदना आज्ञा लेकर के कोई व्यक्ति विधि पूर्वक भगवान का दर्शन कर सकता है, भगवान की स्तुति कर सकता है, नमोकार मंत्र का जाप्य कर सकता है, पंच परमेष्टि की आराधना कर सकता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख भी है, यमपाल चांडाल वह अनुवृत्ति बना। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। लेकिन ये जो कानून बनाया गया था उन लोगों को धार्मिक बनाने के लिए नहीं, बल्कि जैन धर्म के स्वतंत्र अस्तित्व को मिटा करके, जैन कोई स्वतंत्र नहीं है, जैन हिंदू के अंतर्गत आने वाले ही है, इस प्रकार का वह नियोजित षड्यंत्र था। उसके लिए आचार्य महाराज ने निषेध किया, क्योंकि जैनों में और हिंदुओं में मौलिक अंतर है। हिंदू समाज में, हिंदू संस्कृति में, जिसे आज हिंदू कहा जाता है, ऐसी वैदिक आदि संस्कृतियों में यज्ञ आदि के माध्यम से पशु बलि देना, मद्य मांस मधु आदि का सेवन करना और भी अनेक प्रकार की हिंसक क्रियाओं को धर्म के नाम पर स्वीकार किया गया है। लेकिन जैन संस्कृति अहिंसा केंद्रित है। किसी भी प्राणी को अकारण पीड़ा पहुंचाना या किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुंचाकर उसमें धर्म मानना, यह जैन धर्म के सिद्धांत में कभी भी नहीं बैठता है। वैदिक संस्कृति में विश्व का सृष्टा, विश्व का निर्माता के रूप में ईश्वर को स्वीकार किया गया। प्राणी मात्र के जीवन के सुख दुख का वह निर्णायक है, वो करता धरता है। हमारे जन्म मरण का निर्णय भी ईश्वर के हाथ में है। ऐसे अनेकों मिथ्या मान्यताएं वैदिक संस्कृति में है। लेकिन श्रमण संस्कृति में देव को माना गया, किंतु देव को विश्व का सृष्टा नहीं, विश्व का निर्माता नहीं। जैनों ने देव को विश्व का ज्ञाता और दृष्टा माना है। फर्क समझ में आ रहा है? वैदिक लोगों ने क्या माना? वैदिकों में देव को क्या माना? विश्व का कर्ता धर्ता सृष्टा माना। जैनों ने देव को अर्थात सच्चे देव को ज्ञाता दृष्टा माना है। विश्व में इन वैदिक लोगों ने देव को विश्व का निर्माता माना है और जैनों ने जिनेंद्र देव को विश्व व्यवस्था का प्रवक्ता माना है। जिनेंद्र भगवान ने विश्व व्यवस्था जो है, तीन लोक जो है, उसमें
रहने वाले जीवादि 6 प्रकार के द्रव्य, 7 प्रकार के तत्व, 9 प्रकार के पदार्थ और 5 प्रकार के अस्तिकाएं इत्यादि का मात्र जैसा का तैसा वर्णन किया है। जिनेंद्र भगवान ने किसी द्रव्य आदि का निर्माण क्यों? क्योंकि जीवादि सारे द्रव्य और ये सारा विश्व अनादि अनंत है। इसका कर्ता हर्ता धर्ता कोई नहीं है। यह विश्व स्वयं अनादि अनंत स्वयंभू रूप से है, था और रहेगा। और जैनियों में देव की मान्यता है कि वह देव 18 दोषों से रहित वीतरागी है, ज्ञानावरणादि 4 घातीय कर्मों से रहित सर्वज्ञ है और विश्व के प्राणी मात्र को कल्याण का उपदेश देने वाले हितोपदेशी है। ऐसे अरिहंत तीर्थंकर दिगंबर मुद्रा धारण करने वाले संपूर्ण दोष रहित 18 दोषों से रहित वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी 46 मूल गुण वाले ऐसे तीर्थंकर अरिहंत भगवान ही सच्चे देव हैं। और वे देव संसार से मुक्त होने के पहले संसार मात्र को मुक्ति का उपाय बता करके मुक्त हो जाते हैं, और एक बार वे मुक्त होते हैं तो फिर कभी भी संसार में लौटकर, लेकिन वैदिक संस्कृति में ईश्वर मुक्त होने के बाद फिर से 5000 वर्ष के बाद अवतार लेता है इत्यादि बहुत सारी मिथ्या मान्यता है। उन मान्यताओं का फिर से अभी कभी अपन स्वतंत्र रूप से विचार करेंगे, किंतु जैन मान्यताओं में और वैदिक मान्यताओं में, जिसे आज हिंदू परंपरा हिंदू धर्म माना जाता है, उसको वैदिक संस्कृति प्राचीन भारत में कहा जाता था। तो वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति में बहुत सारे धार्मिक फर्क भी है, अंतर भी है, मान्यताओं में और क्रियाओं में बहुत सारे अंतर है। इसलिए जैन मंदिर में श्रद्धा भक्ति पूर्वक जिनेंद्र देव का दर्शन करने के लिए आने की मना नहीं है, लेकिन मंदिर में आकर के अधिकार जमा करके उस मंदिर को कब्जाने की दृष्टि से यदि कोई आना चाहते हैं तो यह कभी भी स्वीकार करने जैसा नहीं है। इसीलिए आचार्य महाराज ने उन लोगों के इस कानून का जब तक पूर्ण रूप से निराकरण नहीं किया जाता तब तक ऐसी प्रतिज्ञा की थी। हरिजनों के प्रति आचार्य महाराज के मन में कोई घृणा नहीं थी, बल्कि उन सभी जीवों के प्रति उनके मन में अगाध दया भावना थी। क्योंकि एक प्रसंग मैंने पहले आपको बताया था, शायद आज उसको दोहराना चाहता हूँ। किसी ने आचार्य महाराज को पूछा था कि महाराज आप इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं, उग्र साधना कर रहे हैं, आप अपना कल्याण तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको हमारे जैसे विश्व के दीनहीन प्राणियों के कल्याण की भावना नहीं है? आपके मन में आपके अलावा अन्य किसी के कल्याण की भावना होती है या नहीं? ऐसा जब उनसे पूछा गया तब उन महामहिम आचार्य महाराज ने कहा कि वत्स, मैं जब श्वास लेता हूं तो आत्म कल्याण की भावना रखता हूं, और जब श्वास छोड़ता हूं तो विश्व के प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो, इस भावना से मैं श्वास छोड़ता हूं। ऐसे आचार्य महाराज क्या किसी विशिष्ट वर्ग के प्रति, संप्रदाय के प्रति सांप्रदायिक विद्वेष की भावना रख सकते? नहीं। लेकिन उन्होंने उनका खंडन इसलिए किया क्योंकि आप भक्ति से नहीं आ रहे, आप शक्ति से आ रहे, आप सत्य भाव से नहीं, आप सत्ता के मद में उन्मत्त होकर के आ रहे हैं। हमारे संस्कृति का संहार करना चाहते हैं, आप कुटिल नीति से आ रहे हैं, इसलिए हम आपको नहीं आने देंगे। हाँ, यदि हमारे मंदिर में आप भक्ति पूर्वक आएंगे तो आपका स्वागत है। दर्शन के लिए आएंगे तो आप यथोचित रूप से विधिवत यथा योग्य आपकी भूमिका अनुसार दर्शन जरूर करिए, भगवान का स्मरण करिए, स्तुति करिए, सब करिए, लेकिन यहां आकर अधिकार नहीं जमा सकते। शास्त्रों में कितने उदाहरण अपन सुनते हैं। एक मेंढक भी भगवान के समोशर में फूल की पंखुड़ी लेकर के महावीर स्वामी के दर्शन के लिए जा रहा था। उसको किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका है, क्योंकि वो मेंढक सत्ता जमाने के लिए नहीं, सत्य के दर्शन करने के लिए जा रहा था। तो आज हमारा समाज जाग जाए। आचार्य शांति सागर जी महाराज और उनके पूर्ववर्ती कितने ही महान आचार्यों ने इस संस्कृति के रक्षार्थ अपने जीवन को बलिवेदी पर चढ़ाया है। आज हमें जागरूक होना चाहिए। एक बात आज बताना चाहता हूं, हमारा जैन समाज संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या भारत की, उसमें जैन समाज की संख्या कितनी? कोई कहता है 50 लाख, कोई कहता है 60 लाख, कोई कहता है 40 लाख। हम अज्ञानी लोग हैं।
हमारे जैन समाज की संख्या संबंध भारत में यदि व्यवस्थित रूप से उसका काउंटिंग किया जाए, उसकी गिनती की जाए, 2-2.5 करोड़ से कम नहीं है। किंतु जनगणना में हमारी संख्या 40 लाख 50 लाख क्यों दिखती है? क्योंकि कोई पाटिल लिख रहा है, कोई चौगुले लिख रहा है, कोई मखदूम लिख रहा है, कोई और कुछ लिख रहा है, कोई चमान्ना लिख रहा है, कोई यमान्ना लिख रहा है, कोई और कुछ लिख रहा है, कोई ठोलिया लिख रहा है, कोई श्रीमाल लिख रहा है, कोई और कुछ लिख रहा है, कोई पाटनी लिख रहा है, कोई बाकलीवाल लिख रहा है, कोई गंगवाल लिख रहा है। कितनी वाल खड़ी है देखो, गंगवाल, बाकलीवाल, टाकलीवाल, पालीवाल, पल्लीवाल, वाल ही वाल खड़ी। वाल यानी दीवार। अब साल भर के भीतर भारतवर्ष में जनगणना होने की संभावना है, ऐसा सुनने मिलता है। संपूर्ण भारतवर्ष में जनगणना इस साल भर के भीतर होगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो सारे भारत के जैन समाज को जनगणना के लोग, सरकारी लोग जब आपके घर में आएंगे, तब जनगणना के कॉलमों को भरते हुए, उसके कोष्टकों को भरते हुए, जब जाति धर्म का वहाँ उल्लेख होगा, वहाँ हिंदू नहीं लिखना है। क्या लिखना है? धर्म के कोष्टक में, धर्म के कॉलम में जैन लिखना है। और जहाँ ऊपर अपना नाम लिखा जाएगा, उस नाम के कोष्टक में अपने गोत्र का, अर्थात उपनाम का अपना जो गोत्र है, पाटिल, अमुक तमुक, इसको लिखने के बजाय जैन लिखिए। अथवा लिखना भी है तो कैसे लिखिए? सुरगोंडा, नेमगोंडा, जैन, फिर पाटिल। पहले पाटिल और बाद में जैन नहीं, पहले जैन फिर पाटिल लिखिए, फिर और रुगे लिखिए, फिर और कुछ लिखना है वो लिखिए, लेकिन पहले जैन लिखना है। क्या लिखना है? जैन। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जैन समाज जो है बहुत विचित्र मानसिकता वाला है। हमारे लोगों ने सरकार के कुटुंब नियोजन का जो एक विशेष जो अभियान चल रहा है, मुझे लगता है जैनों ने ही उसका मक्ता लिया है। बाकी किसी को चिंता नहीं है, बाकी सभी लोग अपना अपना काम व्यवस्थित कर रहे हैं, अपने अपने समाज को बढ़ा रहे हैं, अपने अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। बस कुटुंब नियोजन का कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम सिर्फ जैन समाज चला रहा है। कितने संकट है हमारे समाज के ऊपर, अस्तित्व के ऊपर। देखिए, थोड़ा सोचिए शांति से। महाराज कब सोचे हमें 13 पंथ, 20 पंथ, पंचामृत, जलाभिषेक, देवी देवता या वीतरागता, इन झगड़ों से हमें फुर्सत ही नहीं है। पहली बात, आज हमारे समाज के युवा वर्ग का विवाह नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? आज हमारे जैन समाज के युवाओं का विवाह नहीं हो रहा है। जैन समाज में ही यह समस्या, ऐसा नहीं, लगभग सभी संप्रदायों में, सभी समाजों में यह समस्या है ही। लेकिन अन्य लोगों को इतना फर्क जल्दी नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हम ठहरे मुट्ठी भर। पहली समस्या है, युवाओं का विवाह नहीं हो रहा है। दूसरी समस्या है, जिनका विवाह हुआ है उनमें से बहुत से विवाह टूट रहे हैं। डिवोर्स, तलाक, सोड़ चिट्ठी, घटस्फोट। विवाह का मांगलिक जीवन जीने का जो घट स्थापित किया गया था, उसका स्फोट हो रहा है आपसी कलह के कारण। उसी को घटस्फोट कहा जाता है। शायद देखना पड़ेगा संदर्भ क्या है। पहली बात, विवाह नहीं हो रहे। दूसरी समस्या, जो विवाह हो रहे हैं वो विवाह आपसी ईगो हर्ट के कारण, आपसी रंजिश के कारण, आपसी अहंकार के कारण, पति पत्नी के अनबनी के कारण और पारिवारिक लोगों के अतिरिक्त हस्तक्षेप के कारण वो विवाह टूट रहे। तीसरी बात, जो विवाह टिके हुए हैं उनको बच्चे नहीं हो रहे। सबका ही ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, जनरली कह रहा हूं। अगली बात है, जिनको बच्चे हो रहे हैं उनका एक अघोषित रूप से एजेंडा है, हम दो, बोलो, हम दो। ये वर्तमान पीढ़ी का। अगली पीढ़ी का शायद ऐसा होगा, हम दो, हम ही दो। समाज की संख्या कितनी घटती जा रही। आगे के संकटों का थोड़ा तो विचार कीजिए, ध्यान से सुन लीजिए एक बात मैं जो कह रहा हूं। आज भारतवर्ष में जितने भी जाति धर्म संप्रदाय है, वो सभी लोग भारत सरकार को, केंद्र सरकार को जितना कर देते हैं, अर्थात टैक्स देते हैं,
सभी लोग अपने अपने शक्ति अनुसार, अपने अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार जितना भी टैक्स देते हो उनकी उनकी बात है, लेकिन सारे समाजों में जैन समाज 1% के आसपास है। कितने? 1% के आसपास है। ऐसा जैन समाज भारत सरकार को जो 100% टैक्स प्राप्त होता है उसमें से 24% टैक्स जैन समाज देता है। कितना? 24% टैक्स जैन समाज देता है, लेकिन सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इतना टैक्स दे करके भी सरकार आपके सामाजिक विकास के बारे में ज़्यादा सोचती नहीं है। यदि सरकार को टैक्स देने के कारण प्रभावित किया जा सकता था, यदि ऐसा हो सकता था, तो सरकार गिरनार के बारे में ठोस निर्णय लेती, कड़े कदम उठाती, और भी बहुत सारे तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा के लिए सरकार जैन समाज की सहायता करती। लेकिन जैन समाज के द्वारा दिए गए टैक्स से सरकार प्रभावित नहीं होती, क्योंकि सरकार को टैक्स से ज़्यादा वोट बैंक से मतलब है, मतदान की संख्या, मतदारों की संख्या। आज सरकार को टैक्स से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा समाज कितना टैक्स दे रहा है, लेकिन किस समाज के पास कितनी वोट बैंक है, बड़ी है, छोटी है, कम है, ज़्यादा है, इससे सरकार को जरूर फर्क पड़ता है। यदि जैन समाज 1 रुपये भी टैक्स, भारतवर्ष की कोई भी जैन समाज 1 रुपये भी टैक्स सरकार को नहीं देती, लेकिन जैन समाज के पास वोट बैंक है, तो सरकार यहाँ आकर के मुजरा करता है। लेकिन आप 24% नहीं, 50% भी टैक्स सरकार को दो, लेकिन आपके पास वोट बैंक नहीं, सरकार आपकी तरफ ध्यान नहीं दे, तो हम कब विचार करेंगे, कब जागेंगे? हमारे पूर्वजों ने, पूर्वाचार्यों ने, शांति सागर जी जैसे महान आचार्यों ने, धर्माचार्यों ने इस सांस्कृतिक रक्षा के लिए क्या क्या किया है। 1105 दिन के बाद उन्होंने अन्न का सेवन किया है। 6 अगस्त 1948 से 16 अगस्त 1951 तक 1105 दिन तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया था। सिर्फ जल, फल और दूध का ग्रहण करके उन्होंने इतने दिन तक इस धर्म रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित किया था। 1105 दिन के अखंड घोर साधना के बाद उन्होंने, जब उनके विचारानुसार यह कार्य संपन्न हुआ, तब अन्न ग्रहण किया। अपन लोग थोड़ा विचार करें, रोज जो लोग 2 बार भोजन करते हैं, अष्टमी या चतुर्दशी के दिन किसी ने एकादशी किया हो, तो दूसरे दिन नवमी या अमावस्या पौर्णिमा के दिन उसको जल्दी भोजन करने की कितनी हड़बड़ी रहती है क्या नहीं? क्यों? कल एकादशी था। 1105 दिन तक अन्न का कण नहीं, सिर्फ जल, फल और दूध। फल में क्या है? फल अन्न अंदर जाती है, पेट में जाती है, फल का पानी बनता है। दूध भी द्रव है, वो कितनी देर तक टिकने वाला है। और वृद्धावस्था, इतनी विहार, इतना संघ का संचलन है। ऐसी सारी परिस्थितियों में उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रक्षार्थ इतना बड़ा कार्य किया। आज हमारे जैन समाज को इन चीज़ों पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आश्चर्य तो तब लगता है जिसके पास कसने के लिए कोई खेती नहीं है, अपना रहने के लिए स्वयं का कोई घर नहीं है। ऐसे किसी दंपति ने यदि एक ही संतान को जन्म दे करके अपने आगे का वंश वृद्धि का कार्य रोक दिया, फिर भी अपन समझ सकते हैं। लेकिन जो धन संपन्न है, धन्ना सेठ है, वो लोग भी एक एक संतान को जन्म दे करके उस कार्य को रोक रहे हैं। बड़े विडंबना का कार्य है, बड़े विस्मयकारी बात है। कितने ही उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूं कि धन्ना सेठों ने, जिनकी संपत्ति पीढ़ियों तक समाप्त नहीं होगी, ऐसे लोगों ने भी एक एक संतान पर अपनी वंश वृद्धि को रोक दिया। जागरूक होना चाहिए समाज को। कहने जैसी बहुत बातें हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है और मुझे ही आता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप लोग भी समझदार हैं, समझ करके समय के हिसाब से, समय की मांग के अनुसार हम लोग सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हित के लिए अपना योगदान देने का प्रयास करें। समाज की वृद्धि होनी चाहिए, संख्या की वृद्धि होनी चाहिए, आर्थिक उन्नति भी होनी चाहिए। इन सभी मानकों को, निकषों को समझ करके अपन लोग अग्रिम कार्य करें। इसी मंगल भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।